चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशन है जिनको कि हमने फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे उसने हमें कुछ टाइप्स दी हुई हैं, जैसे कि ए प्लस के बी प्लस के सी, इसमें से हम के कॉमन ले सकते हैं। अगली टाइप है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, तो हम इसमें दो दो का पेयर बना सकते हैं और उसमें से कॉमन ले सकते हैं। फिर है ए स्केयर प्लस टू ए प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, जो कि ए प्लस बी होल स्केयर या ए माइनस बी होल स्केयर लिखा जा सकता है। फिर हमारे पास है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जिसके के फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी। और उसके बाद ए स्केयर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, जिसमें ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं इनको हम ए माइनस बी होल स्केयर या ए प्लस बी होल स्केयर लिख सकते हैं, और फिर वो सी स्केयर के साथ मिलकर डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स बन सकता है, जिसको कि आसानी से फैक्टराइज किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ टाइप्स हैं जिनको फैक्टराइज करना इस चैप्टर में सीखेंगे, जिसमें ए फोर प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी फोर है, जिसमें हम ए फोर और बी फोर का ग्रुप बनाकर जो टू ए बी वाला टर्म है वो ऐड भी करेंगे, वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और उसकी मदद से हम इस एक्सप्रेशन को, या जो दूसरा हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्म बना के और उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद टाइप्स भी जो हैं वो हमारे पास, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको आसानी से सीखने की प्रैक्टिस जैसे करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी सीखेंगे, जिसके ज़रिए से फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन जिनको नॉर्मली फैक्टराइज करना इजी नहीं होता, तो हम उसके लिए रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम की भी हेल्प लेंगे ताकि उनको आसानी से फैक्टराइज किया जा सके। तो फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि हमें गिवन टर्म्स में से कॉमन को तलाश करना होता है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें ए बी प्लस ए सी गिवन है, तो ए चूँकि दोनों में कॉमन है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, जिससे ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है फैक्टराइज करने की, वो हमारे पास अगर चार टर्म्स का एक्सप्रेशन है तो उसमें हम दो दो का पेयर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए सी और ए डी का पेयर बनाया गया है और बी सी और डी बी का पेयर बनाया गया है। और उसके बाद जब हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म में से ए और सेकंड टू टर्म में से बी, तो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सी प्लस डी और यहाँ पे सी प्लस डी है, तो अब सी प्लस डी को कॉमन लेने से हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप जिसके बारे में फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हमने सीखना है, हमारे पास ये जो दो एक्सप्रेशन है ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर और ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर, हमें पता है कि ये दोनों ए प्लस बी होल स्केयर और ए माइनस बी होल स्केयर के बराबर होते हैं। तो ए प्लस बी होल स्केयर को अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो हम उसको दो दफ़ा लिख देंगे क्योंकि पावर 2 है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इसके फैक्टर्स बन गए। इसी तरीके से ए माइनस बी होल स्केयर को भी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है, तो वो भी ए माइनस बी होल स्केयर के, या ये जो हमको एक्सप्रेशन गिवन था उसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट टाइप जो उसने फैक्टराइजेशन के लिए हमें एक्सप्लेन की है कि अगर हमारे पास ये चार टर्म्स हैं, शुरू की तीन टर्म्स जो हैं अगर वो हमारे पास आइडेंटिटी बना रही हैं, जैसे ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर का फॉर्म है उसको हमने ए प्लस बी होल स्केयर लिख लिया, और बाद में माइनस सी स्केयर है, तो ये अब डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स हो गया। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके जब लिखेंगे तो हमारा फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसने हमें उसकी कुछ मिसालें भी दी हैं, जैसे एक्स स्केयर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन एक्स प्लस थ्री होल स्केयर है के बराबर है, और फोर वाई स्केयर टू वाई का स्केयर। तो अब ये जब डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स हो गया तो एक दफ़ा प्लस इन दोनों को, यानी कि एक्स प्लस थ्री को टू वाई के साथ प्लस करके लिखा, और फिर एक्स प्लस थ्री को टू वाई के साथ माइनस करके लिखा, तो इससे फैक्टराइजेशन जो वो कंप्लीट हो जाएगी। अगला जो हमारे पास टाइप है फैक्टराइजेशन के लिए वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म ब्रेक का जो मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, उसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12। अब 12 के हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको ऐड करके यहाँ पे जो मिडिल की टर्म है का कोएफिशिएंट है वो आ जाए। तो 4 और 3 12 के फैक्टर्स हैं, और जब हम -4 और -3 लेंगे तो उनको ऐड करने से -7 आता है। इसलिए हम इसको ब्रेक करके -7 इसको ब्रेक करके -3x और -4x लिखेंगे। और अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेके और लास्ट
और लास्ट टू टर्म्स में से -4 को कॉमन लेके जो है ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x-3 यहाँ पे भी और आखिर में भी x-3, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को सेम आना चाहिए। अब x-3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x-4 बच गया, यानी कि यहाँ से x बच गया और यहाँ से -4, x-3 हमने कॉमन ले लिया, जिससे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, जिसके ज़रिए से तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप में अगर हमारे पास एक्सप्रेशन तो वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अगर हमारे पास अदर देन 1 है, तो हम उस वैल्यू को पहले यहाँ पे लिखे हुए कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे है 9x² + 21x-8, तो हमने पहले 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारा आंसर आ गया -72। अब अगर हम उन नंबरों की तलाश करें जो कि ऐड होने से 21 हमें देते हैं, तो उसमें +24 और -3 से 21 आता है और उनको मल्टीप्लाई करके -72 आता है। लिहाजा हमने 21x को ब्रेक करके 24x -3x लिख दिया। और अब ऐसा करने से शुरू की जो दो टर्म्स हैं उनमें से हमने 3x कॉमन लिया, और जो लास्ट टू टर्म्स हैं उसमें से हमने -1 कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब -1 कॉमन लेना होता है, जिससे ब्रैकेट के अंदर 3x + 8 और यहाँ पे भी 3x + 8। अब 3x + 8 दोनों में कॉमन है, वो हमने बाहर लिख दिया, जिससे यहाँ पे 3x बच गया और यहाँ पे -1 बच गया, जिससे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद टाइप्स हैं इस फैक्टराइजेशन के लिए। यहाँ पर x + bx पहली ब्रैकेट में भी मौजूद है और दूसरी ब्रैकेट में भी मौजूद है। तो इस ax² + bx को हम किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे, जिस तरह की यहाँ पर उसने एग्जांपल हमें दी है, x² - 4x - 5 और x² - 4x - 12 -144। तो x² - 4x को y के इक्वल पुट करने से ये y - 5 y - 12 इंटू y - 12 -144, जिसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे, देखिए y - 5 और y - 12 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके y² - 17 y - 84 हो जाएगा, जिसको हम फिर अपने मेथड जो मिड टर्म ब्रेक का है उसके ज़रिए से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो हमारे पास सेकंड टाइप है x + a, x + b, x + c, x + d, ये सारे फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें हमें ये देखना होगा कि किन दो को ऐड करके हमारे पास सेम नंबर आता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है, इसमें 1 और 4 को ऐड करके 5 आता है और 2 और 3 को भी ऐड करके 5 आता है। तो हम इनकी पेयरिंग ऐसे करेंगे कि x + 1 को x + 4 के साथ कंबाइन कर देंगे और x + 2 को x + 3 के साथ कंबाइन कर देंगे। ऐसा करने से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो x कंटेनिंग टर्म्स हैं वो सेम आएंगे। तो x² + 5x और यहाँ पे भी x² + 5x जो कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, उसको हम y के इक्वल लेके ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो y + 4 हो जाएगी और सेकंड ब्रैकेट y + 6 हो जाएगी। और इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास दोबारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसको कि हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से फैक्टराइज कर सकते हैं। जो हमारे पास तीसरी किस्म का एक्सप्रेशन है, उसमें हम इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं उनको इंडिविजुअली फैक्टराइज करके और x² - 4 x² - 9 जो हमारे पास बनते हैं x - 2 × x + 2 से और x - 3 × x + 3 से, उनको जो लास्ट में हमारे पास टर्म है जिसमें कि x² मौजूद है उसके साथ कंबाइन करके इसको एक एक्सप्रेशन बनाएंगे, जहाँ पे कि x² जो है वो मिडल में आएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म में नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म में हमारे पास x4 आएगा और मिडल में हमारे पास x² आएगा। लेकिन हम इसको उसी तरीके से जो मिड टर्म ब्रेक का हमारे पास मेथड है उसी के ज़रिए से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो -15x² को -12x - 3x² लिख दिया और उसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स में से और लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेके इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो मज़ीद दो टाइप्स हैं वो वही आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमने पीछे पढ़ी हुई हैं। तो हमें पता है कि a³ + b³ + 3ab × a + b जो है वो a + b होल क्यूब के बराबर होता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये उसी फार्मूले की राइट साइड हमको गिवन है, लेफ़्ट साइड हमको गिवन है। उस तरीके से जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है a - b होल क्यूब a³ - b³ - 3ab × a - b, तो ये भी उस फार्मूले की हमको जो
वो गिवन है और हमने इसको a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है, जिससे कि इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे उसने हमें एग्जांपल दी हुई है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6x स्क्वायर y प्लस 12xy स्क्वायर। तो एक्स क्यूब जो है वो x का क्यूब है, 8y क्यूब 2y का क्यूब है, और लास्ट टू टर्म्स में से अगर हम -3xy कॉमन ले लें, 3 इंटू एक्स इंटू 2y कॉमन ले लें, तो इसने ज़रा मुश्किल तरीके से किया है। बेहतर ये होता है कि हम इसको -3ab इंटू a माइनस बी की फॉर्म में लिखते, तो क्वेश्चन ज़रा आसान हो जाता है, जिस फॉर्म में हमने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो 3 इंटू एक्स इंटू 2y कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x माइनस 2y बच जाता है, जिससे कि फॉर्मेट जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी कम्प्लीट हो जाता है, जिसको के माइनस बी होल क्यूब यानी कि x माइनस 2y होल क्यूब के फार्मूले से लिखा जा सकता है, के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और फिर पावर 3 होने की वजह से हम उसको जब 3 टाइम्स लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसके हम फैक्टर्स बनाएं तो बनते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो राइट साइड पे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है, लेफ्ट साइड पे जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है, उसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं इन दोनों आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमारे पास ये है कि जब किसी पोलिनोमियल p ऑफ x को x माइनस a पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a आएगा। तो इसके प्रूफ में ये है कि p ऑफ x को जब हमने x माइनस a पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो रिमाइंडर, कोशेंट, डिवाइज़र और डिविडेंड जो 4 वैल्यूज़ हैं, उनमें जो इक्वेशन बनती है वो ये है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r, जहाँ पे x माइनस a डिवाइज़र है, q ऑफ x कोशेंट है और r जो रिमाइंडर है, p ऑफ x डिविडेंड है। तो दिस इज़ एन आइडेंटिटी इन x एंड इज़ ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स x। तो हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी को x की किसी वैल्यू के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम x को a के साथ रिप्लेस करें तो लेफ्ट साइड जो है वो p ऑफ a बन जाएगी, राइट साइड पे x माइनस a माइनस a हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है, और q ऑफ x q ऑफ a हो जाएगा। तो 0 जब q ऑफ a से मल्टीप्लाई होगा तो उसको 0 कर देगा। कैपिटल R जो कि यहाँ पे रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट विल रिमेन एज इट इज़। तो p ऑफ a की वैल्यू हमारे पास कैपिटल R के बराबर आ गई, जो कि हमारे पास रिमाइंडर के बराबर है। तो यही हमको प्रूव करना था कि p ऑफ a जो है वो रिमाइंडर कैपिटल R के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है वो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल है। अगर x की किसी वैल्यू a को पुट करने से हमारे पास रिमाइंडर जो कि p ऑफ a के इक्वल होता है, 0 के बराबर आ जाता है, तो x की ऐसी वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास फैक्टर थ्योरम। द पोलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि p ऑफ a रिमाइंडर r के बराबर होता है। तो इस थ्योरम के प्रूफ की खातिर अगर हम p ऑफ x, q ऑफ x और x माइनस a और r में जो हमारा बेसिक रिलेशन है उसको इस्टेब्लिश करें तो हम यहाँ पे कैपिटल R की बजाय p ऑफ a जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि कैपिटल R जो है वो p ऑफ a के बराबर है फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम। अब इस थ्योरम में हमको गिवन है कि p ऑफ a जो है वो 0 के बराबर है, तो इस p ऑफ a को हम 0 के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि कैपिटल R की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे राइट साइड पर लिखी हुई दो वैल्यूज़ x माइनस a और q ऑफ x फैक्टर फॉर्म में आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी p ऑफ a 0 के बराबर होगा तो x माइनस a p ऑफ x का एक फैक्टर बन जाएगा, और यही हमको इस थ्योरम में प्रूफ करना है। इस थ्योरम को जो कन्वर्स भी प्रूफ करने की ज़रूरत है, तो जब हम x माइनस a को p ऑफ x का फैक्टर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर ऐसी हालत में 0 ही आएगा, क्योंकि जब किसी वैल्यू को उसके फैक्टर पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है। और हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा हुआ है कि p ऑफ a r के बराबर होता है, जब r 0 है तो p ऑफ a भी हमारे पास 0 के बराबर होगा, जिससे इस थ्योरम का कन्वर्स भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम जो है वो हमारे पास रैशनल रूट थ्योरम है, जिसमें अगर हमें x की हायर पावर्स गिवन हो, जैसे कि q पावर 3 है या पावर 4 है, तो उसमें हम मुख्तलिफ जो रैशनल वैल्यूज़ हैं +-1, +-2, +-3 वगैरह, वो ट्राई करके जब हम एक रूट फाइंड कर लेते हैं
तो बाकी रूट फाइंड करने के लिए हम उसको उस रूट पर डिवाइड करते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, और जो हमारे पास क्वोशंट आता है उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन करते हैं। इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर की जो है समरी है, इफ़ अ पोलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर पोलिनोमियल्स देन ईच पोलिनोमियल इन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल पोलिनोमियल। तो हमारे पास जिस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम x माइनस 2 x माइनस 3 के फैक्टर के तौर पर लिख सकते हैं, तो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। वी लर्न द फैक्टराइजेशन टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो पहला जो हमने टाइप सीखा था उसमें हमने कॉमन लिया था के ऑफ ए, के ऑफ बी, के ऑफ सी, इन तीनों में से कॉमन लिया जा सकता था। दूसरा जो हमने फॉर्मेट सीखा था उसमें हमारे पास दो दो का पेयर बना के उसमें से कॉमन लिया जाता था, जैसे कि ए सी और ए डी में से हम ए कॉमन ले लें और यहाँ पे बी सी और बी डी में से अगर हम बी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सी प्लस डी रह जाएगा जो दोनों में सेम होगा। दोनों ब्रैकेट्स का सेम होना ज़रूरी है। वो ब्रैकेट कॉमन लेने की सूरत में हमारे पास ए प्लस यहाँ पे हमने बी कॉमन लिया और तो ब्रैकेट के अंदर सी प्लस डी रह जाएगा, तो सी प्लस डी जो दोनों ब्रैकेट सेम है वो कॉमन लेके साथ वाली ब्रैकेट में ए प्लस बी हमारे पास रह जाएगा, जिससे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड फॉर्मेट जो हमने सीखा था वो है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, जिसको कि हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसको हम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स कहते हैं, उसके ज़रिए से फैक्टराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो उसमें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि हम ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे और उससे वो एक स्क्वायर बन जाएगा, और राइट हमारे साथ जो माइनस सी स्क्वायर है वो वाली वैल्यू पहली वैल्यू के साथ मिलकर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स बन जाता है, जिसको कि हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मेट है उसमें हम जो a4 प्लस b4 है उनको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख के अपनी तरफ से 2ab की जो टर्म है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से, ये जो मिडिल टर्म होती है पी एक्स या बी एक्स, इसको हम ब्रेक किया करते हैं इसके दो हिस्से बना के और पेयरिंग करके, जिस तरह हमने सेकंड फॉर्मेट में सीखा था उस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन की जा सकती है। इस अगले फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी में हम इसके दोनों फैक्टर्स के जो फैक्टर्स बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म्स जो है हमारे पास किन दो को ऐड करके सेम नंबर आता है। जिस तरह कि हमारे पास ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, तो अगर ए और बी को ऐड करके सेम नंबर आता है जो सी और डी को ऐड करके आता है, तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्स कंटेनिंग टर्म्स का ऐसा ग्रुप बनेगा जिसको कि हम वाई के इक्वल पुट कर सकते हैं, और जिससे बाद में वो एक ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको कि हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरीके से बाकी भी हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और जो कि ए माइनस बी होल ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर हैं, जिनको के फैक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी हमारे पास फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है कि जब पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर पी ऑफ ए आएगा, और उसके बाद है कि इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर एक्स इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल एक्स इन द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स सो दैट द वैल्यू पी ऑफ ए इज़ ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो जिस भी एक्स की वैल्यू को पुट करने से हमारा रिमाइंडर ज़ीरो बनता है वो उसके लिए एक ज़ीरो हो गया, वैल्यू ऑफ पी ऑफ ए इज़ ज़ीरो। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम है, द पोलिनोमियल एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ़ ओनली इफ़ ज़ीरो पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो रिमाइंडर हमारे पास जब ज़ीरो होगा
तो पी ऑफ ए भी हमारे पास 0 बन जाएगा। और इन दोनों थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं रिमाइंडर थ्योरम के और फैक्टर थ्योरम के, वो इंपॉर्टेंट हैं और हमें सीखने चाहिए।